हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार और सहयोगी देवेंद्र। बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। और यहाँ पूरी जो स्थिति है वो सबके सामने है। रीट परीक्षा आज हो रही है, पहली पारी की परीक्षा शुरू भी हो गई है। देवेंद्र, पहला सवाल मैं आपसे यही लेना चाहूंगा कि जो व्यवस्थाएं परिवहन को लेकर की जानी थी, क्या वो व्यवस्थाएं सही तरीके से हो पाई हैं अभी शुरुआत तौर पर? क्योंकि अभी तो एक और चुनौती बाकी है, वो है परीक्षाओं में होने के बाद में बच्चों के घर पहुंचने की, अभ्यर्थियों के घर पहुंचने की। तो पहले जो स्टेज है उसके लिए आपको क्या लगता है, तैयारियां माकूल थी, सही थी? जी बिल्कुल, जो तैयारियां थी वो माकूल थी। रोडवेज की तरफ से तो पहले से तैयारी चल रही थी, रेलवे भी लगातार जुटा हुआ था। रोडवेज ने अतिरिक्त बसें लगा रखी है, जो जिसमें यात्री जा रहे हैं। 19,000 बसें जो अधिकृत की गई है, 3,000 रोडवेज उनके अंदर है। और जो परीक्षा केंद्र वहां भेजे जा रहे हैं, वह स्टूडेंट्स को, जो अभ्यर्थी थे वो जा रहे हैं सारे। रेलवे की बात करें, रेलवे पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है, अलर्ट नजर आ रहा है। ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे जोड़े गए हैं और स्टेशन पर भी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है, पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पा रही, मास्क को लेकर जो अलर्ट होना चाहिए था वो वहां पर नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में क्या रेलवे प्रशासन की तरफ से वहां पर लोगों को नहीं समझाया जा रहा, गाइडलाइन नहीं दी जा रही, क्यों वहां पर लापरवाही हो रही है? देवेंद्र जी बिल्कुल, लापरवाही तो देखने को मिल ही रही है। जो पहले जो ट्रेनें चल रही थी, इन दिनों जो चल रही है स्पेशल ट्रेनें, उनमें जो यात्री सफर करते हैं उनको रिजर्वेशन करवाना पड़ता है। आरक्षित ट्रेनें, अभी जो परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चली वो अनारक्षित है, उनमें आप कोई भी टिकट लेके कैसे भी बैठ सकते हैं, सामान्य टिकट पे यात्रा कर सकते हैं। जबकि जो अलग से जो ट्रेनें चली उसमें स्पेशल ट्रेन है, तो इसमें साफ है उनमें कोरोना रोकते हुए, गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए जो रिजर्व ट्रेनें शुरू की गई है और जो रिजर्व सीट है वो शुरू की गई, उसकी सुविधा शुरू की गई। अब ये जो सामान्य टिकट पे यात्रा है तो उसमें तो गाइडलाइन की अवहेलना होना वाजिब इसमें हो नहीं। देवेंद्र, पहले ये सामने आया था कोरोना काल के समय में प्लेटफॉर्म टिकट जो है वो काफी ज्यादा लिए जा रहे थे, काफी ज्यादा उसको लेकर सवाल भी उठे थे कि इतनी कीमत पर प्लेटफॉर्म टिकट क्यों दिया जा रहा है, इतना महंगा क्यों दिया जा रहा है। तो अभी जो अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे हैं, कल ही पहुंच गए थे काफी संख्या में अभ्यर्थी, आज भी पहुंचे हैं, शाम को भी जाएंगे, क्या इनसे भी प्लेटफॉर्म टिकट लिया जा रहा है? क्या इनसे भी व्यवस्थाओं में जो सामान्य व्यवस्था थी उन्हीं में शामिल किया गया इन लोगों को भी? अभी जो रेलवे है पूरी तरीके से व्यवस्था संचालन को लेकर तो कर पा रहा है, लेकिन जो अहम जिम्मेदारियां हैं, टिकट चेकिंग करना या ट्रेन में पूरी तरीके से मॉनिटरिंग होना या फिर यात्रियों के लिए कोई अलग से इंतजाम करना, ये पूरे नहीं कर पा रहा है। जो मूलभूत जो जरूरतें थी, जैसे परिवहन पे पूरा फोकस है, उसका संचालन पे फोकस है, ट्रेन लेट ना हो, कोई अनहोनी ना हो, कोई दिक्कत ना आए, परीक्षा कोई हंगामा ना हो, इस पर पूरी नजर है। इस पर पूरी टीम मुस्तैद एक तरीके से, जीआरपी और आरपीएफ और रेलवे अधिकारी सारे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं स्टेशनों से, कहीं कोई दिक्कत ना हो, आगजनी घटना न घट जाए, कोई हंगामा ना हो, ट्रेन चेन पोलिंग की घटना हो, इन पे ज्यादा फोकस है। प्लेटफॉर्म टिकट पे इन पे अभी फोकस नहीं कर रहे हैं लोग। इससे पहले जब परीक्षाएं हुई, ऐसी कई बार मौके भी प्रदेश में आए जब बड़ी परीक्षाएं हुई और अभ्यर्थियों को एक जिले से दूसरे जिले में जाना भी पड़ा। तो कई बार हमने वो वीडियो देखे जब छतों पर, ट्रेन की छतों पर अभ्यर्थी बैठे मिले, खिड़कियों तक में लटके मिले, गेट पर लटके मिले। तो वो वीडियो तो हालांकि अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन इसको लेकर क्या रेलवे प्रशासन की तरफ से, रेलवे पुलिस की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल, रेलवे की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। जो ट्रेनें चली परीक्षा स्पेशल ट्रेनें, उनमें जीआरपी और आरपीएफ का स्टाफ तैनात किया गया है, स्क्वाड टीमें भी उनमें गठित लगाई गई है, ताकि किस तरीके से कोई छत पे ना बैठे, चेन पुलिंग की घटना ना हो, या फिर ट्रेन देरी से ना पहुंचे या बीच में कोई ठहराव ना हो, कोई दिक्कत ना हो। इसलिए पूरी व्यवस्थाएं, पूरे माकूल इंतजाम है इसको लेकर। खाने पीने को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है? क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो दूसरे जिलों से पहुंच रहे हैं, उनके साथ में परिजन भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी साथ में आ रहे हैं, ताकि अभ्यर्थियों को परीक्षाएं दिलाई जा सके। बहुत सारी महिलाएं भी आ रही हैं। कई स्थानों पर तो ये कंडीशन है कि कुछ महिलाएं जो परीक्षा देने आ रही हैं वो अपने छोटे बच्चों को भी साथ में ला रही हैं, उनके पति साथ में आ रहे हैं। तो क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? क्या निःशुल्क भोजन की व्यवस्थाएं स्टेशनों पर मिल रही है? स्टेशनों में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था तो नहीं मिल पा रही। जैसे बस स्टैंड है, उसके आसपास इस तरह के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। सामाजिक संस्थाएं हैं जो इससे लोग जुड़े हुए हैं, जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, कोई चाय पिला रहा है, कोई नाश्ता करा रहा है, ऐसे छोटे छोटे जो टुकड़ों में लोग काम सेवाएं कर रहे हैं, मतलब ये देखने को मिला है। बाकी ऐसे निःशुल्क स्टेशन पे सुविधा इस तरीके का कोई इंतजाम नहीं है, व्यवस्था वहां पर नहीं है। वो जरूर, हालांकि बाकी जो व्यवस्थाएं हैं उनके जरिए, इंदिरा रसोई के जरिए खाने और भोजन की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन पर फिलहाल वो व्यवस्था अवेलेबल नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में एक और बड़ी चुनौती है, वो आज शाम की है, और वो है कि कैसे ये तमाम अभ्यर्थी हैं वो सही सलामत अपने अपने घर तक पहुंचेंगे। इन सब के बीच में एक बड़ी समस्या का सामने आज तमाम जो अभ्यर्थियों ने किया वो ये था देवेंद्र कि नेट बंदी की गई थी, इंटरनेट बंद कर दिया गया था। तो जो बाहर से जो लोग पहुंच रहे थे, जो अभ्यर्थी पहुंच रहे थे,
उनके लिए बड़ी चुनौती ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कोई डूंगरपुर से आ रहा है, कोई श्रीगंगानगर से कोई अभ्यर्थी आ रहा है, उसे जयपुर में कौन सी कॉलोनी कहाँ है इतना ना तो उसके पास समय था, ना ही ढूंढने के लिए कोई साधन था, इंटरनेट बंद हो गया था। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए था और क्या उन्हें सुविधाएं मिल पाई? बिल्कुल इस तरीके की दिक्कतें का भी सामने आ रही है। अब रेलवे की बात करें तो रेलवे ने जो 60 जो ट्रेनें चलाई है, अलग से परीक्षा स्पेशल चलाई है। अमूमन जो स्टूडेंट होता है, कोई भी लोग होता है, आजकल ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, ऑनलाइन टाइम टेबल देखते हैं, ऑनलाइन ट्रैक करते हैं कब ट्रेन पहुंच रही है, कब पहुंचने वाली, इस वक्त कौन सी ट्रेन है। अब जाने के लिए भी बड़ी चुनौती होगी। टिकट बुकिंग की बात करें तो वो भी इसी तरीके से इंटरनेट से बुकिंग होगी। रेलवे ने खुद ने ऑफर दिया है, इनका जो ऐप है, इनका यूटीएस ऐप के माध्यम से अगर कोई इन्होंने बारकोड चिपकाए स्टेशन पे जगह जगह, ताकि भीड़ ना हो, कतारें नहीं लगे, वहां जो बारकोड उसे स्कैन करेंगे तो 5% आपको उसमें रियायत मिलेगी टिकट में। इस तरीके की सुविधाएं रेलवे खुद दे रहा है भीड़ भाड़ रोकने के लिए। इसका इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब इंटरनेट चालू होगा। अब इंटरनेट तो बंद है तो सुविधा तो इसको लाभ उठा नहीं पाएंगे और दिक्कतें रहेंगी। जी, यानी कि आपको नहीं लगता कि दूरदर्शिता की जरूरत थी कहीं ना कहीं इस पूरे डिसीजन के लिए? बिल्कुल सर, पूरी जरूरत थी। इसके लिए पूरा ध्यान रखना चाहिए था। नेट तो अहम है, बिना नेट के तो कुछ संभव नहीं है। अब जाने वाली ट्रेन जो भीड़ जाएगी उनमें अमूमन आदमी ये देखता है कि अभी इस वक्त कौन सी ट्रेन है, मुझे जयपुर से दिल्ली जाना है, जयपुर से चंडीगढ़ जाना है, जयपुर से मकराना जाना है, जोधपुर कहीं भी जाना। तो इस वक्त की परीक्षा स्पेशल ट्रेन है, तो स्पेशल ट्रेन है सर, ये पहले से चल नहीं रही, अभी 2 दिन के लिए चलेगी। इसमें किसी को टाइम टेबल पता भी नहीं है कि अगली ट्रेन कितने बजे होगी, इसके बाद कितनी बजे है। तो इसलिए नेट तो उनके लिए जरूरी था और ये बंद कर दिया गया तो काफी दिक्कतें आएगी सर। यहाँ ये भी सामने आया कि हेल्प डेस्क बनाए गए हैं जगह जगह, जो अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं वहां पर हेल्प डेस्क है। तो वहाँ व्यवस्थाएं आज क्या कुछ रही? क्या लोगों को हेल्प वहां पर मिल पाई? क्योंकि परीक्षा अभी पहली पारी की हुई है, दूसरी पारी की परीक्षा बाकी है, अभ्यर्थियों को वापस भी पहुंचना है, तो वो हेल्प डेस्क लगातार पूरे दिन काम कर पाएंगे क्या? जी बिल्कुल, रात को भी हमने देखा था, हमने दौरा देखा था, वहाँ पे व्यवस्थाएं देखी थी, हेल्प डेस्क जो बनी हुई है। अब पुलिस स्टाफ भी मौजूद है, अधिकारी भी मौजूद है। जब भी कोई अभ्यर्थी बस से उतरता है, एड्रेस पूछता है, वहाँ बताया जा रहा है, मदद की जा रही है। सुबह भी हमने देखा है कि काफी अभ्यर्थी थे जो वहाँ पता पूछ रहे थे, उनकी जानकारी जुटा रहे थे कि यहाँ से कितनी दूर, कितनी वॉकिंग डिस्टेंस पे। क्योंकि दिक्कत ये आ रही कि जो बाहर अपने जैसे जयपुर की बात करें, जयपुर के 5 बाहर बड़े अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए। बस तो वहां उतारेगी आपको, जैसे अजमेर रोड की बात करें, बदरवास नारायण विहार में बना दिया गया। अजमेर, पाली, सिरोही, जोधपुर से आने वाला अभ्यर्थी नारायण विहार उतरेगा, वहां जो बदरवास बनाया गया अस्थायी वहां उतरेगा। वहां उतरने के बाद अगर उसे मानसरोवर या टोंक रोड या जगतपुरा जाना है तो वहां के लिए उसे काफी दिक्कतें हो रही है। छोटी छोटी जो व्हीकल्स संसाधन है, ऑटो वगैरह, उनमें काफी परेशानी होती है। उनके लिए वहां जो हेल्प डेस्क है वो काफी उपयोगी साबित हो रही है। वो उनको पूरी मदद कर रहे हैं, किस प्रकार से वहां पहुंचना है, कितना समय लगेगा, कैसे वो जा सकते हैं, कैसे वो जल्दी पहुंच सकते हैं, इसलिए उपयोगी साबित हो रहा है। देवेंद्र, रोडवेज फ्री कर दी गई जी, ऐसी निजी बसें जो थी वो भी सरकार की तरफ से अधिग्रहित की गई, वो भी फ्री की गई ताकि यात्राएं जो हैं वो सही प्रकार से हो सके और अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन इसके उलट आज सुबह की जो तस्वीरें थी, जो वीडियो थे, जो शिकायतें हमें मिली, जो अभ्यर्थियों की समस्याएं थी वो हमें मिली, उसमें ये निकलकर सामने आया कि जैसा आपने बताया कि सिटी के बाहर जो अस्थायी बस स्टैंड बना दिए गए थे वहां पर अभ्यर्थी उतर गए। अब वो बाकी जो सेंटर से, अगर कोई 30 किलोमीटर है, कोई 40 किलोमीटर है, कोई 20 किलोमीटर है, वहां तक कैसे पहुंचे? ऐसे में जो छोटे वाहन हैं वो मनमानी किराया वसूल रहे हैं, ऐसी शिकायतें भी हमें मिल रही थी। तो इसको लेकर क्या आपको लगता है पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी? जी, इसको लेकर व्यवस्था होनी चाहिए थी। यहाँ पर इंटरसिटी जो ट्रांसपोर्ट उसको लेकर भी इंतजाम करने चाहिए थे कि किस प्रकार से किराया फ्री किया जाए, लो फ्लोर बसें वहां लगानी चाहिए थी। हालांकि ऐसा अभी किया नहीं गया है, जबकि करना चाहिए था। अब अभ्यर्थी अजमेर रोड पे उतर रहा है, टोंक रोड उतर रहा है, आगरा रोड उतर रहा है, उसको मानसरोवर सोलह आने के लिए तो पैदल आएगा, या फिर पैदल नहीं आए तो उसके लिए जो कैब करे, कैब तो कर नहीं सकते, इंटरनेट तो बंद है, इंटरनेट बंद है। तो आप ऑटो करते तो ऑटो से 2 गुना 3 गुना किराया वसूलना तो माजी। यानी एक तरफ आपने निःशुल्क कर दिया पूरा सफर कि अगर आप श्री गंगानगर से यहाँ पर आ जाइए, आप सीकर से यहाँ पर आ जाइए, आप दूसरे जिले से जयपुर पहुंच जाइए, लेकिन फिर जयपुर से आपको मानसरोवर जाना है तो फिर आपके साथ में मनमानी वसूली हो सकती है। ये खुली छूट यहाँ पर उन लोगों को प्रशासन की अनदेखी के चलते मिल गई जो मनमाना पैसा वहां पर बना रहे हैं, वसूली कर रहे हैं। तो कम से कम शाम का जो समय होगा जब परीक्षाएं छूटेंगी, अभ्यर्थी निकलेंगे, तो उस समय तक तो आंखें खुल जानी चाहिए प्रशासन की, ताकि इस प्रकार की मनमानी पर रोक लग सके। क्योंकि एक तरफ आप निःशुल्क परीक्षा के लिए परिवहन के साधन अवेलेबल करवा रहे हैं, तो उससे उसी कड़ी में आगे बढ़ाया जाए। जो लोकल लेवल पर जो बसें चलती हैं, जो सरकारी बसें चलती हैं, कम से कम उनका इस्तेमाल किया जाए, सिटी के अंदर सिटी बसों का इस्तेमाल किया जाए और इन अभ्यर्थियों को अपने गंतव्य तक
उन अस्थायी बस स्टैंडों तक पहुंचाया जाए ताकि वहां भीड़भाड़ भी ना हो और लोग मनमानी तरीके से इन्हें लूट भी ना सकें, क्योंकि खाने पीने को लेकर व्यवस्था जो है वो जरूर वहां पर नजर आ रही है। अस्थायी बस स्टैंड के पास में ही कई जगहों पर हमने ये व्यवस्थाएं भी देखी, लेकिन बाकी जो मनमानी है वो नहीं होनी चाहिए। देवेंद्र, एक और बड़ा जो फोकस रहा पुलिस का वो ये रहा कि लगभग कई करोड़ रुपए का यहां पर पहले से मॉनिटरिंग के लिए व्यवस्था की गई थी, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए थे तमाम परीक्षा केंद्रों पर, और कोशिश की जा रही थी बोर्ड की तरफ से भी कि हर कमरे पर नजर रहे, हर सेंटर पर नजर रहे और किसी भी परीक्षा केंद्र में नकल ना हो पाए। इसको लेकर बोर्ड की तरफ से जो इस परीक्षा को कंडक्ट करवा रहे हैं उनकी तरफ से तैयारी की गई थी, लेकिन आज हो गया नेट बंद। तो ऐसे में वो जो तमाम पैसे करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे उन सीसीटीवी कैमरों पर, वो सबके सब धरे रह गए। तो ये कैसी दूरदर्शिता थी? जी बिल्कुल, इसको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए था कि नेटबंदी अगर करते हैं तो इस तरह की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी। व्यवस्था भी जरूरी थी, वहां उनके लिए अलग मॉनिटरिंग भी वाईफाई जरूरी होता कम से था। कम। जी, मॉनिटरिंग भी जरूरी थी, मॉनिटरिंग करना भी अहम है, क्योंकि मुख्यमंत्री जब बैठक ली तो उन्होंने सख्त आदेश दिए थे, निर्देश दिए थे कि मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अब मॉनिटरिंग कैमरे से हो पाती है इस चीजों की, और नेट बंद है तो मॉनिटरिंग तब होना ही भी किसी भी सेंटर पर अगर कोई भी अभ्यर्थी बैठ रहा है, कक्षा में कहीं जा रहा है, आप फोकस वहां पर नहीं कर पा रहे, तो फिर उसके बाद में वो कैमरे क्या काम आए? जो आपने करोड़ों रुपए लगा दिए, जो बजट आपने इतना तगड़ा इसके ऊपर खर्च कर दिया, वो क्या काम आया आपके? तो ये दूरदर्शिता तो कम से कम होनी चाहिए थी। ऐसा वाईफाई जोन भी कहीं ना कहीं बनाने चाहिए थे ताकि उन लोगों को जो इसका फायदा उठाना चाह रहे हैं वो फायदा ना उठा पाए, पर कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था तो इसको लेकर हो जाए। नकल को लेकर पूरा फोकस पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, छापेमारी लगातार की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में बहुत से ऐसे जो गैंग थे वो भी सामने आए, पकड़ में आए, गिरफ्तारी उनकी हुई। कुछ टीचर्स भी इसमें शामिल थे जिन्हें पकड़ा गया। देवेंद्र, इनके ऊपर नकेल कसने को लेकर क्या आपको लगता है कि पुलिस की तरफ से व्यवस्थाएं पूरी तरीके से सही तरीके से चल रही हैं और भविष्य में अन्य परीक्षाओं में भी पहले से ही जैसे इस बार तैयारी की गई थी वो होनी चाहिए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी गिरोह पकड़ रहे हैं पुलिस, लगातार 3 से 4 दिन से अपडेट है, अलर्ट है पूरी तरीके से। अभी भी इन्होंने आप प्रताप नगर में इन्होंने 2 लोग पकड़े हैं। इस तरीके का जो पुलिस का जो रवैया, जो सख्ती बरती है पुलिस ने, हमेशा हर बार इस तरीके बरती जाए तो दिक्कत ही नहीं आए। आए दिन जब भी पेपर होते हैं सूचना रहती है कि सब पेपर आउट हो गया, अफवाह फैलती रहती है। इस बार अफवाह को लेकर भी निर्देश दिए गए, अपील की गई, मुख्यमंत्री खुद ने अपील की किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं दे, परीक्षार्थी समय पे पहुंचे, पूरा गाइडलाइन का फॉलो करे, हर चीजें बताई गई है। अब की बात जो पुलिस का रवैया देखा काफी अच्छा देखने को मिल रहा है और काफी मुस्तैद है। कल जब हमारे साथी ने बात की थी पुलिस प्रशासन से नेटबंदी को लेकर, तो उन्होंने साफ स्पष्ट कहा कि हमने यहाँ नेटवर्क तोड़ दिया है। जो नेटवर्क था गिरोह का, हम लगातार अपडेट है, अलर्ट है और हमने नेटवर्क तोड़ दिया है। तो हमें नहीं लगता कि जयपुर में नेटबंदी की जरूरत है। हालांकि नेटबंदी कर दी गई है यहाँ पे, लेकिन पुलिस में कहीं ना कहीं वो सब चीजें उन्हें पता है कि किस तरीके से कहाँ क्या हो रहा है और किस तरीके से वो लगाम कर सकेंगे इस चीज पे। इन सब के बीच में देखिए, आप परीक्षा होनी है, अपील भी लगातार की जा रही है कि सब लोग सहयोग करें, लेकिन जिन लोगों को अनिवार्य कार्य है, जिन लोगों को कहीं जरूरी काम से बाहर जाना है, चाहे वो रोडवेज के माध्यम से हो या फिर अन्य माध्यमों से, उनके लिए तो शायद आम जनता में उन लोगों के लिए परेशानी तो सामने आई है, उसके लिए व्यवस्था नहीं मिल पाई। देवेंद्र जी बिल्कुल, इस तरीके के जो लोगों को इमरजेंसी बाहर जाना है, या जैसे ट्रेन की बात करें तो रेलवे में भी जिस तरीके से माहौल रीट को लेकर 3 दिन 4 दिन पहले से चला आ रहा है, कितने लोग आएंगे, कितने अभ्यर्थी आएंगे, इतनी भीड़ हो जाएगी शहर में या शहर के दूरदराज इलाकों में, इस तरीके के इंतजाम हो जाएंगे। रोडवेज ने भी हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास जो बसें हैं हम वो रीट अभ्यर्थियों को देंगे, आमजन जो सफर नहीं कर पाएंगे। रेलवे ने भी अलग से ट्रेनें शुरू की परीक्षा स्पेशल, और जो 70-80 जोड़ी जो ट्रेनें चल रही थी उनमें भी उन्होंने कोच जोड़े हैं। तो इस तरीके को देखते हुए भीड़ भाड़ का माहौल तो था ही। अब रेलवे की बात करें तो काफी लोग ऐसे जिन्होंने अपने टिकट कैंसिल करवा लिए हैं 2 दिन में जी। तो इस तरीके का माहौल लोगों में होनी चाहिए अलग से व्यवस्था। इनको लेकर भी, इन पर भी ध्यान देना जरूरी था, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है, हर किसी के काम होता है, पहले से कई काम तय होते हैं। पहले कोविड चल रहा था, कई काम थे जो हो नहीं पा रहे थे, कर नहीं पा रहे, लोग निकल नहीं पा रहे थे। अब कोविड भी सामान्य हो गया, ऐसी स्थिति में लोगों को बाहर निकलना भी जरूरी है। उनके कई काम जो पेंडिंग पड़े हैं, गाँव श्राद्ध का अभी वक्त चल रहा है, लोगों को गाँव जाना पड़ता है, किसी को परिवार में रिश्तेदारी में जाना पड़ता है, तो उन्हें काफी दिक्कतें आ रही है, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी एक अपील आप सभी से जरूर करना चाहेंगे कि आज पूरा आप सहयोग करें प्रशासन को, और पूरा सहयोग करें इस परीक्षा में, ताकि सफल आयोजन इस परीक्षा का हो सके और राजस्थान एक उदाहरण बने पूरे देश भर के अंदर कि इतने लाखों अभ्यर्थियों की परीक्षा इस प्रदेश ने करवाई, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। और उसमें तभी ये सारी चीजें संभव हो पाएंगी जब आप सबका सहयोग इसमें मिल पाएगा। देवेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए, चर्चा के लिए, और हमारे सभी सहयोगी आप सब तक इसी प्रकार से लगातार जानकारियां पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं।